हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम करेंगे जो ओसवाल के सैम्पल पेपर हैं लेटेस्ट, उसमें से जो सेकंड सैम्पल पेपर है उसका 34th क्वेश्चन है। इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको सॉल्व करके आपके लिए लाया। तो अभी देखो क्या है, इसमें क्या है कि शोन बिलो इज़ ए हॉरिजॉन्टल सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर। क्या है कि एक हॉरिजॉन्टल मीन्स वर्टिकल नहीं खड़ा हुआ है, वो हॉरिजॉन्टल ऐसे लेटाया हुआ है, जिसका कि रेडियस जो है वो हमारे पास दिया हुआ है कितना 14 सेंटीमीटर, और जो लेंथ है वो सिलेंडर की एक तरह से हाइट बन जाएगी, वो क्या है 50 सेंटीमीटर है। इज फिल्ड विद वाटर अप टू ए सर्टन हाइट, कुछ हाइट तक उसको फिल किया गया है हॉरिजॉन्टल वे में। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ये आपको शो भी हो रहा होगा, यहाँ पे शेडिंग जो की हुई है, तो वहाँ तक शेड हुआ है, वो नमी से फिल हुआ है वाटर से। तो उसमें हमने करना क्या है आगे, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंडर, ड्रा अ फिगर एंड शो योर स्टेप। तो फिगर तो यहाँ पे साइड में बनी हुई है, मैंने बना दी, चलो या पहले से उन्होंने बना रखी है बुक वालों ने। तो इसमें आपने करना क्या है आगे, उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको ध्यान से ये देखना है कि ये जो सर्कुलर पोर्शन है, मीन जो सिलेंडर का बेस एक्चुअल में था, अगर वो वर्टिकल वे में होता तो उसका कितना पोर्शन है जो वाटर से फिल हुआ है। ये वाला पोर्शन फिल हुआ हो, इतने वाला। तो वो अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो क्या है, सेगमेंट है। मीन्स सर्कल का वो क्या है, सेगमेंट है। तो इसमें सेगमेंट वाला मीन्स आपका जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, उस चैप्टर वाला भी थोड़ा सा जो फार्मूला है या जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। तो अभी देखो क्या है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करेंगे, क्योंकि वो बेस बनेगा। एरिया ऑफ सेगमेंट तो इज इक्वल टू में होता क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर और माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अभी जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो तो मुझे लगता है सभी को पता ही होगा कि पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 होता है। और माइनस जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल में क्योंकि सेंटर पे 90 डिग्री एंगल बना हुआ है तो हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो अभी इसमें पाई की वैल्यू 22/7 दे रखी है, और जो रेडियस है वो 14 है, तो स्क्वायर है तो 14 इंटू 14, और जो थीटा है वो 90 है अपॉन में 360, और माइनस में हाफ, और बेस एंड हाइट दोनों इसके क्या बनेगा, रेडियस ही बनेगा ट्रायंगल का। हाफ आर स्क्वायर भी आप सीधा अप्लाई कर सकते थे जब भी सेंटर पे 90 डिग्री एंगल बने। तो ये आ गया 7, ये 0 से 0 कैंसिल होगी, 9 से इसको कैंसिल करोगे तो 4 आ गया, 7 से इसको कैंसिल करोगे तो 2 आ गया, और 2 को आगे इससे कैंसिल करोगे तो अगेन 2 आ गया, और 2 को आप इससे कैंसिल कर सकते हो, 11 आ जाएगा। 11 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो 154, और 7 को जब आप 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो 98। तो इसको जब आप कर लोगे तो क्या आ जाएगा, ये 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अभी आपने आगे क्या करना है, देखो एक ना बेसिक फार्मूला होता है वॉल्यूम का। वॉल्यूम का जो बेसिक फार्मूला है वो क्या होता है, वो होता है अगर मीन्स कोई भी राइट शेप वाली कोई भी फिगर हो, जैसे ऐसे सिलेंडर होता है आपका, मेनली तो वैसे चलो ऐसे सिलेंडर हो गया, या आपका क्यूबर्ड हो गया, या क्यूब हो गया। इसमें अभी क्या है ना, इतने वाला पोर्शन इसका फिल हुआ है वाटर से। ऐसे अगर आप यहाँ पे कोई पट्टा वगैरह लगा दो तो ये शेप बन जाएगी एक तरह से। तो जो बेसिक फार्मूला होता है ना इसका वॉल्यूम का, वो होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। वो ऐसी सभी शेप्स में अप्लाई होता है, इसमें भी हो रहा है देखो, ओवरऑल सिलेंडर में भी, क्योंकि सिलेंडर का बेस क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और इंटू एच करके उसका एरिया आ गया। ऐसे आपका क्यूब का जो बेस होता है वो स्क्वायर होता है, तो साइड का स्क्वायर हो गया, और इंटू में उसकी हाइट जो एस सी होती है तो वो भी एस क्यूब आ गया। ऐसे ही मीन्स क्यूबर्ड का भी आ जाता है, बेस उसका रेक्टेंगल होता है एल बी, और इंटू एच करोगे तो ये उसका वॉल्यूम आ जाता है। तो ये बेसिक फार्मूला है किसी भी शेप का जो सीधी सीधी ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ रही हो। हाँ, कोन का नहीं हो सकता, क्योंकि कोन में क्या हो जाता है, वो टेढ़ी हो जाती है, सीधी ऊपर की तरफ नहीं बढ़ती, तो इसीलिए उसमें अप्लाई नहीं होता ये। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस मीन्स एरिया ऑफ सेगमेंट, और इनटू में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लेंथ लिख सकते हो, वैसे हाइट। तो लेंथ ऑफ सिलेंडर, क्योंकि जो सिलेंडर की लेंथ है वही जब इसको अगर आप वर्टिकल कर दोगे तो वो हाइट बन जाएगी। तो ये हमारा क्या है 56 है, और जो इसकी हाइट है वो कितनी है 50 सेंटीमीटर है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो 0 तो आई गई, 5 6 जार 30 हो गया, 3 कैरी हो गया 25, और 3 कैरी था तो 2800 सेंटीमीटर क्यूब। तो 2800 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ जाएगा। इसमें बस ध्यान आपने यही देना है कि वो जो इसका बेस है वो सेगमेंट बन गया,
और बाद में आपने वॉल्यूम का बेसिक फार्मूला अप्लाई करना है, एरिया ऑफ बेस इनटू क्या होता है हाइट। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, जो वॉल्यूम होता है ना वो क्या होता है, एरिया ऑफ बेस और इनटू में होती है हाइट। ये बेसिक फार्मूला है, और लगेगा तभी अगर कोई चीज़ सीधी सीधी ऊपर की तरफ बढ़ रही हो, मीन्स 90 डिग्री पे ऊपर की तरफ बढ़ रही हो। जैसे पहले ही बताया मैं, कोण पे नहीं लगेगी। तो होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।